हेलो दोस्तों, कृष्णा उपदेश 2M चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, किस पाप के कारण स्त्री के भाग में पुत्र नहीं लिखा होता है, वह हमेशा के लिए निसंतान रहती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है, निसंतान रहना केवल शारीरिक या भौतिक कारण नहीं है, बल्कि इनके आध्यात्मिक कारण भी छुपा है। विशेषकर भारतीय हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्त्री निसंतान रहने के आध्यात्मिक कारण बताए गए हैं। दोस्तों, किसी विवाहित स्त्री को अपने जीवन में पुत्र की प्राप्ति न होना उसके लिए श्राप का जीवन जैसे होता है। उसके लिए यह एक भयंकर समस्या है तथा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण स्त्री को मान सम्मान नहीं मिलता। दोस्तों, आज की वीडियो में इन्हीं विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे कौन सी स्त्री के भाग में पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, वह किस कारण से निसंतान रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बताया गया है। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण की उर ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की कौन सी स्त्री को संतान की सुख प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, आप गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के बताए गए बातों को करते यकीन हैं तो आपका भाग्य बदलेगा और संतान की सुख प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान गरुड़ पुराण में बताया है, स्त्री को निसंतान रहना केवल शारीरिक भौतिक कारण नहीं है, बल्कि उसके जीवन में किए गए कर्म, आचरण और धर्म है। साथ ही उस स्त्री में संतान रहना उसके पिछले कर्मों का भी परिणाम होता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है, हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वह हमारे पिछले जन्मों का फल होता है, जो वर्तमान जीवन को भी प्रभावित करता है। स्त्री को निसंतान रहना केवल भाग्य का दोष नहीं है, बल्कि उसके जीवन में किए गए सांसारिक कर्म और आचरण का फल है, जिस कारण वह स्त्री निसंतान रहती है। तो दोस्तों, इस कथा के माध्यम से जानते हैं, श्री कृष्ण ने नारद जी को बताया था, जो गरुड़ पुराण के द्वारा बताया गया है। इस कथा को सुनने और समझने के बाद आप यह समझेंगे आप अपने जीवन में कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिस कारण से आप संतान से वंचित रहते हैं, तथा कथा अंत तक सुनने के बाद आपकी मनोसंदर्भ प्रतीत होगा और संतान न होने का सभी सवालों का जवाब मिलेगा। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर ध्यान लगाए बैठे थे। तभी नारद जी नारायण नारायण करते हुए उनके पास पहुंचते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को आदर पूर्वक प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं और तीनों लोक के स्वामी हैं। हे प्रभु, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है जो मेरे मन को व्याकुल और बहुत चिंतित कर रहा है। मैं उन्हें प्रश्न के सवाल जानने के लिए आपके पास आया हूँ। हे प्रभु, आप सृष्टि का निर्माण किया है, सबको जीव एवं सुख और संतान का दिव्य वरदान दिया है, लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिन्हें अपने जीवन में संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है। वह हमेशा संतान से वंचित रहती हैं। इसका क्या कारण है? क्या यह उनके भाग्य का दोष है या उनके कर्मों का परिणाम? फिर भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक मानव जात निसंतान स्त्री के उसके जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। फिर श्री कृष्ण जी बोले, हे नारद, यह एक संसार का एक चक्र बहुत अद्भुत और दिव्य है। यह संसार कर्मों का फल है। जो अपने जीवन में पिछले जन्म में पाप किया है या इस जन्म में पाप भोगता है। स्त्री को निसंतान रहना उसके पिछले कर्म और वर्तमान में किए गए कर्मों का फल है, जिसे समझना आसान नहीं है, लेकिन गरुड़ पुराण में इसको विस्तार से बताया गया है। श्री कृष्ण भगवान नारद से कहते हैं, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो न तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि हर मानव जाति के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा देगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक और आखिरी तक सुनो और समझो। और कृष्ण बोले, सुनो नारद, गरुड़ पुराण धार्मिक और आध्यात्मिक कथा है जो जन्म और कर्मों का पर आधारित है। जो इस कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती करता है, उस पर भारी संकट आने की संभावना रहती है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। कृष्ण जी बोले, हे नारद, इस कलयुग भरे संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक सुनता है,
उसका इस संसार से सभी पाप कर्म और क्रोध और निसंतान से मुक्त हो जाएगा। फिर नारद जी बोले, हे प्रभु, मैं उस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनूंगा और समझूंगा। आप उस कथा को पूरे निश्चित होकर सुनाएं। दोस्तों, फिर श्री कृष्ण बोले, हे नारद, प्राचीन काल में एक नगर में वंदना नामक स्त्री रहती थी। वह बहुत धनवान थी और देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन वह अपने जीवन में संतान सुख से वंचित थी। उसके पति और परिवार समाज ने हर संभव उपाय किया कि उसे एक संतान हो जाए, परंतु वह गर्भ धारण नहीं कर सकी। वंदना ने फिर स्वीकार किया कि वह गर्भवती नहीं हो सकती और माँ नहीं बन सकती। उसका भाग्य का दोष है। वह हमेशा परेशान और चिंतित रहती थी, लेकिन उसके मन में यह प्रश्न हमेशा उठता, आखिर हमें किस कारण से संतान का सुख नहीं मिल रहा है। फिर एक दिन वंदना के मन में सवाल उत्पन्न हुआ, शायद हमें किसी दोष के कारण हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। क्यों नहीं अपना भाग्य किसी साधु से दिखाए। फिर एक दिन वंदना किसी तपस्वी साधु के पास पहुंचती है। उनसे तपस्वी साधु से बोली, हे तपस्वी संत जी, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। हमें संतान का सुख क्यों नहीं मिल रहा है। आखिर हमारे भाग्य में क्या है? क्या हमारे भाग्य में कोई दोष है या फिर हमारे पिछलों का कर्मों का परिणाम है? तब तपस्वी ध्यान लगाकर बोले, हे वंदना, तुम्हारे पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है। आज तुम उस कर्म का फल भोग रही हो। हे वंदना, तुम्हें संतान सुख इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि तुमने पिछले जन्म में तुमने गर्भवती स्त्री का अपमान किया था। तुमने अपशब्द कहकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था। तुम उसकी मदद करने की बजाय उसका अपमान किया था। उस स्त्री ने तुम्हारे इस व्यवहार से दुखी होकर तुम्हें श्राप दिया था। तुम्हें अगले जन्म में संतान का सुख नहीं मिलेगा। तुम जैसे गर्भपात में मेरा अपमान किया है, तुम इसी के लिए तड़पोगी। तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तुम इन्हीं के कारण निसंतान हो। तभी वंदना यह सुनकर रोने लगी। साधु तपस्वी से इसका समाधान पूछा। साधु ने जवाब दिया, वंदना, तुम अपने जीवन को सत्य और धर्म और कर्म से तुम अपने जीवन को बदल सकती हो। तुम कर्मों का प्रायश्चित करो, भगवान विष्णु की भक्ति करो और पितरों का दर्पण करो। गरीबों और असहाय की सेवा में तुम अपना जीवन समर्पित करें। इससे तुम्हारा दोष दूर होगा और तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। फिर वंदना ने संत के मार्गदर्शन को शुरू किया। वंदना में सबसे पहले गर्भवती स्त्रियों की सेवा की और वंदना ने अपने नगर में एक धर्मशाला स्थापित किया जिसका नाम मातृ सेवा आश्रम रखा था। इसमें गर्भवती स्त्रियों के लिए सभी प्रकार का सुख था। उन सबके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छे वैद्य भी रखा था। उनको समय पर खाना देती थी और उनकी पूरी देखभाल करती थी। उनसे यह प्रण किया था कि कोई गर्भवती स्त्री उसके नगर में कोई दुखी नहीं रहेगी, न ही कोई भूखी रहेगी। फिर एक दिन गरीब स्त्री उस आश्रम में आई। वह अत्यंत बीमार थी। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। वंदना ने उसकी पूरी तरह से देखभाल किया और उसकी सेवा की। उनके गर्भपात के बाद एक पुत्र का जन्म दिया। गरीब स्त्री ने वंदना से कहा, हे देवी, आप मेरे जीवन को नया मार्ग दिया है। आप वास्तव में माँ का स्वरूप हैं। फिर उस गरीब स्त्री के मुख से बात सुनकर हृदय शांत हो गया और आंखों से आंसू आ गए। उसे उस समय शांति और सुख शांति का अनुभव हुआ। फिर वंदना ने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितरों को विधि पूर्वक श्रद्धा दर्पण किया। उसने गंगा नदी के तट पर जाकर पितरों की श्रद्धा और दर्पण किया। उसने गंगा नदी के तट पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया। उसने वैदिक मंत्रों का जाप कराया और ब्राह्मण को भोजन करवाया। अपनी पितरों के प्रति प्रणाम व्यक्त करते हुए उनसे क्षमा याचना की। फिर उस रात वंदना ने स्वप्न में अपने पितरों को देखा। वह प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्री, तुम्हारे इस दर्पण और श्रद्धा से हमारी आत्मा को शांति मिली है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा जीवन पूर्ण हो। यह स्वप्न वंदना के ऊर्जा के लिए स्रोत बन गया। इसके बाद वंदना ने भगवान विष्णु का जाप किया। वंदना ने भगवान विष्णु की पूजा के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया। उसने गोपाल मंत्र के 108 दिन तक नियमित जाप उच्चारण किया। इस अनुष्ठान के दौरान निरंतर ब्रह्मचर्य और शब्दावधि भोजन का पालन किया।
वह सुबह और शाम भगवान विष्णु के चरणों में बैठकर गीता का पाठ करती और पूजा करती। एक दिन पूजा के समय भगवान के मूर्ति के पीछे से किरणें निकल आई। वंदना को यह महसूस हुआ जैसे भगवान उसे आशीर्वाद दे रहे हों। उसके मन में एक आंतरिक आवाज सुनाई दी। उसे यह सुनाई दे रही थी, वंदना, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, तुम विश्वास बनाए रखो। फिर वंदना ने गरीबों में दान और उपकार किया। वंदना अपने पति के साथ मिलकर गरीबों और अनाथ बच्चों के लिए एक विशेष सेवा केंद्र स्थापित किया। यहाँ अनाथ बच्चों को शिक्षा और भोजन, सभी प्रकार का सुख दिया। वंदना ने यह समझ लिया था, सच्चा सुख दूसरों की सेवा करने में है। एक दिन अनाथ बच्चों को जन्म से मुख से अधेड़ था। वह बच्चा वंदना की सेवा से इतना प्रेरित हुआ, उसने पहली बार अपने मुख से वंदना को माँ शब्द बोला। यह चमत्कार वंदना के लिए ईश्वर का संकेत था। उसकी यह सेवा उसके जीवन में रंग ला रही थी। वंदना के इन सभी प्रायश्चित से कुछ महीने के बाद वंदना को यह महसूस हुआ वह गर्भवती है। यह खुशी समाज और उसके परिवार के लिए अद्भुत चमत्कार साबित हुआ। उसने भगवान विष्णु और साधु को धन्यवाद दिया। पूरे नगर में इस घटना को दिव्य आशीर्वाद समझा। फिर वंदना 9 महीने बाद एक तपस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक न तो केवल शारीरिक रूप से सुंदर था, बल्कि उसमें दिव्य गुण भी था। लोग कहते हैं यह बालक भगवान के विशेष आशीर्वाद से जन्मा है। फिर नारद ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे वासुदेव, आपकी यह कथा हर स्त्री के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। जो स्त्री अपने जीवन में संतान से सुख से वंचित है, इस पर चलकर हर मनुष्य जीवन के कर्मों को बदल सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमें सिखाती है, मनुष्य का जीवन एक बोया हुआ खेत की तरह है। जिस प्रकार मनुष्य अपने खेत में बीज बोता है, वह फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो जैसा कर्म करता है, वह अपने जीवन में वही फल भोगता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ही श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म, सत्य मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हम अपने भाग्य से होने वाले घटना से बच सकते हैं, इससे आने वाले भाग बदल सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने स्त्री को निसंतान मुख्य उद्देश्य दिए हैं। जिन्हें गलती से भी स्त्री अपने जीवन में करती है तो वह संतान के सुख से वंचित रहती है। नंबर 1 है पति का अनादर करने वाली स्त्री। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री अपने पति को अनादर और इज्जत नहीं करती, उसका भाग्य संतान से सुख से वंचित रहता है। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ते में प्रेम और अटूट विश्वास होना आवश्यक होता है। इससे आने वाले जीवन में अत्यंत सुखद होता है। नंबर 2, पवित्रता का पालन करने वाली स्त्री। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री अपने जीवन में निषुद्ध और पाप करती है, उसे कभी भी संतान का सुख नहीं मिलता। क्योंकि स्त्री को अपने कर्मों का शुद्ध रहना चाहिए और सत्य धर्म का पालन करना चाहिए। नंबर 3, ब्राह्मण और संतों का अनादर करने वाली स्त्री। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री ब्राह्मण और संतों या धर्म का अनादर करती है, उसे अपने जीवन में संतान का सुख नहीं मिलता है। क्योंकि ब्राह्मण को देवी देवता का स्वरूप माना जाता है। इन्हें अपमानित करने वाली स्त्री का भाग्य में कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। नंबर 4 है गर्भ का अपमान या गर्भपात में रहने वाली स्त्री। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भपात में रहने वाली स्त्री को अपमान नहीं करना। जो स्त्री जानबूझकर गर्भपात कराती है और गर्भ को नष्ट करती है तथा किसी गर्भधारण रहने वाली स्त्री को मजाक उड़ाती है, उसे अगले जन्म में भी संतान सुख नहीं मिलता। गरुड़ पुराण में गर्भ को जीवन का वरदान माना जाता है। नंबर 5, पितरों और देवताओं को अपमान करने वाली स्त्री। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री अपने पितरों और देवताओं का अनादर करती है या उनके प्रति कृतज्ञ होती है, उसे अगले जीवन या आने वाले जीवन में उसे पुत्र सुख नहीं प्राप्त होता है। पितरों और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन में सुख प्राप्त कर सकती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाती है, जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें समझाने की प्रेरणा देता है, अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह हमारा मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह नए नए मोटिवेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे।